किसके बारे में? सो दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? This story is about teenage boy whose name is Derry and Mr. Lamb, who is a disabled person. He has an artificial leg made of tin. Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because he has ugly face. He thinks he has ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. आगे उनके साथ क्या होता है वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. Scene 1. Mr. Lamb's garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. Mr. Lamb. Mind the apples, Derry. What? Who is that? Who is there? Mr. Lamb. Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples, those are. Windfalls in the long grass you could trip. Derry. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody there. So, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा फर्स्ट सीन में क्या है, मिस्टर लैम्ब, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मिस्टर लैम्ब और डेरी की ये पूरी स्टोरी है. पूरी स्टोरी में आप इन दोनों की ही कन्वर्सेशन पढ़ने वाले हो. मिस्टर लैम्ब एक डिसेबल पर्सन है जिनकी एक आर्टिफिशियल लेग है, और वहीं डेरी एक टीनेज बॉय है जिसका हाफ फेस बॉन्ड है. ठीक है, अब उसका वो हाफ पेंट जो फेस है वो कैसे जला वो आगे आप स्टोरी में पढ़ोगे. तो यहाँ पे ये मिस्टर लैम्ब का ये गार्डन है, उनका वहाँ कॉटेज है, घर है, और डेरी उस गार्डन में एंटर करता है. डेरी ये सोच के एंटर करता है कि उस गार्डन में या उस हाउस में कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ एक पर्सन रह रहे थे जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब. तो वो उनकी आवाज़ सुन के घबरा गया क्योंकि वो ये सोच के गया कि उस हाउस में कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ उसे कोई मिल गया. देन मिस्टर लैम्ब. That's all right. I am here. What are you afraid of? Boy, that's all right. Derry. I thought it was empty, an empty house. Mr. Lamb. So it is. Since I'm out here in the garden, it is empty. Until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो डैरी ने उसने बताया कि अरे मैंने तो ये सोचा था ये घर खाली है. तो इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, देखो घर खाली है क्योंकि अभी मैं बाहर गार्डन में आ गया, और जैसे मैं वापस घर पे जाऊंगा तो घर वापस वहाँ पे कोई हो जाएगा. तो इस वक्त तो तुम सही हो कि घर में कोई नहीं है. और उस दिन उन्हें थोड़ा अच्छा डे लगा इसीलिए वो बाहर निकल गए. डेरी इन अ पैनिक वे. आई हैव गॉट टू गो. मुझे तो अब निकलना पड़ेगा. मिस्टर लैम्ब. नॉट ऑन माई अकाउंट. आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन. द गेट्स ऑलवेज ओपन. ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल. मिस्टर लैम्ब इस पे कहते हैं अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेरे गार्डन में आओ, मेरे गेट तो हमेशा ही आप सबके लिए ओपन है, लेकिन आप ही खुद वॉल चढ़कर गार्डन पे आए. कहने का मतलब क्या है मिस्टर लैम्ब का कि ये वॉल चढ़कर आने की ज़रूरत नहीं है, आप गेट से भी आराम से आ सकते हैं. इस पर मिस्टर लैम्ब को कोई आपत्ति नहीं है. डेरी. यू वर वॉचिंग मी. अब उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि वो उन्हें देख रहे थे. मिस्टर लैम्ब. आई सॉ यू. But the gates open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. कि हाँ मैं आपको देख रहा था, गेट सबके लिए खुले हैं, आप यहाँ जब मर्जी आप आ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो. डेरी. I would not come to steal anything. मैं यहाँ कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया था. मिस्टर लैम्ब. No, no. The young lad steals from the apples. You are not so young. कि नहीं यंग बच्चे ही चोरी करते हैं और आप इतने यंग नहीं हो कि आप चोरी करने यहाँ आओ. डेरी. I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb. So you did. Here we are then. डेरी कहता है कि मैं सिर्फ इस गार्डन में आना चाहता था. तो मिस्टर लैम्ब इस पर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि तुम आए और अभी हम यहाँ हैं. डेरी. You don't know who I am. मिस्टर लैम्ब. A boy 13 or so. डेरी कहता है कि
आप नहीं जानते हो मुझे। तो इस पर मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, आप एक लड़के हो और शायद 13 या 14 ईयर्स के हो। डैडी 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम उसकी एज उसको गैस करके बताते हैं, जो कि वो कहीं तक सही थे। डैडी 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है और वो जाने के लिए उन्हें बोल देता है कि अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। जिस पर मिस्टर लैम उन्हें कहते हैं कि डरो मत, ये गार्डन ही तो है और मैं ही तो हूँ, क्यों जाना। तो डैडी उस पर कहते हैं कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। अब थिंक अबाउट इट, उसने ये लाइन क्यों कही है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग उससे क्यों डरते हैं। यही क्वेश्चन मिस्टर लैम के मन में भी आया, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों। डैडी, एवरी वन इज, इट्स डजेंट मैटर हु दे आर और वट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड आई नो आई कैन सी। इस पर डैडी कहता है कि उसे सब पता है, कैसे लोग उसे देखते हैं, कैसे लोग उसे कहते हैं और कैसे वो उसको देखकर प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, वो सब देख सकता है, सब महसूस कर सकता है। मिस्टर लैम, सी वॉट, क्या देख सकते हैं। डैडी, वट दे थिंक। मिस्टर लैम, वट डू दे थिंक देन। तो डैडी कहता है कि वो वही देखते हैं जो वो सोचते हैं। तो इस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि वो क्या सोचते हैं फिर। डैडी, यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor underneath. You are afraid, anybody would be. I am when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. उस पर डैडी कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं एक लड़का ही हूँ, आप मुझे देखो, सब मुझे देखते हैं, सब मेरा फेस देखकर मुझे अगली समझते हैं क्योंकि ये बहुत बुरा है। सब मुझे गरीब सा एक लड़का समझते हैं, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। बट हाँ, कभी कभी मैं खुद मिरर में खुद का चेहरा देखकर भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैडी, यस। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डैडी कहता है हाँ, ऐसा ही है। मिस्टर लैम, later on, when it's a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe of it. I'll make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's a magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. Mr. Lamb कहते हैं कि देखो, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं सीढ़ियाँ निकालूंगा और एक स्टिक निकालूंगा और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं, ये जो कच्चे कच्चे एप्पल्स हैं, इनको हम तोड़ेंगे और मैं इसकी जेली बनाऊंगा। लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन। उनके कलर्स बता रहे हैं, देखो ये ऑरेंज कलर में एप्पल है जो उसका कलर थोड़ा ऑरेंज हो गया है, ये थोड़ा और ज़्यादा राइप है तो इसका कलर गोल्डन हो चुका है। सो दैट्स अ मैजिक फ्रूट, हम इसका जेली बनाएंगे और तुम इस चीज़ में मेरी हेल्प ज़रूर कर सकते हो। यू कुड गिव मी अ हैंड। डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। आपने सुना, पहले हम उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका फेस बर्न्ड है, ठीक है, और किस तरीके से मिस्टर लैम ने बात को घुमा के कहा एप्पल्स और जेली पे वो ले आए। तो इस पर डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने ये बातें घुमाई क्यों। पीपल ऑलवेज डू दैट, हमेशा लोग ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते हो। वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर। In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you, don't ask me because you are afraid to. कि आप मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते डायरेक्ट, जो भी आपके मन में मेरे को देख के क्वेश्चन आया कि मेरा हाफ फेस बर्न्ड है, तो आपके मन में भी तो क्वेश्चन होंगे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो आप मन में सिर्फ ये सोच के कि मैं अगर पूछूँ और इसे बुरा लग जाएगा तो आप पूछ नहीं रहे हो सकता है मुझे आपकी बातें बुरी लगे तो मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, कि अच्छा तुम यही चाहते हो कि मैं तुमसे ये पूछूं, तुम बता दो। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मुझे किसी भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। तो मिस्टर लैम इस पर कहते हैं कि तुम्हें अगर लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम कोशिश करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारा हाफ बर्न है कभी आग में जलकर, फायर में जलकर जला होगा।
कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ होगा फायर के साथ, जिसकी वजह से आपका फेस हाफ बर्न हो चुका है। इस पे डेरी कहता है, नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे. It ate my face up, it ate me up, and now it's like this and it won't ever be any different. इस पे डैडी कहता है कि नहीं, ये फायर से नहीं जला है, ये एसिड से जला है. ठीक है, एसिड ने उसका हाफ फेस बर्न कर दिया है, जला दिया है, जो अलग ही, जब बर्न फेस जो होता है स्किन वो अलग ही पहचान में आता है, तो उस तरीके से उसने बोला है कि इसने मेरा आधा चेहरा खा दिया है. एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट बी एवर एनी डिफरेंट. और अब ये इस तरीके से जो दोबारा वापस कभी ऐसा नहीं होगा. तो ही इज़ मिस्टर लैम्ब एंड ही इज़ द टीनेज बॉय डेरी. मिस्टर लैम्ब, नो डेरी, आर यू इंटरेस्टेड. तो अब डेरी पूछा कि तुम मेरी बातें जानने में इंटरेस्टेड हो. मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू. I am interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? डेरी उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ बातें करने में इंटरेस्टेड हो. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं हर एक बॉय से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ जो इस गार्डन में आता है. ठीक है, तो वो अब उसको एक परसेप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है. वो उसको लाइफ का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब जगह प्रेजेंट होती है, आप उसे कैसे परसीव करते हो ये आपके ऊपर है. ये वो बताने के लिए आगे क्या बोलता है, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, व्हाट कैन यू सी. आगे आप दूर उस वॉल की तरफ देखो, क्या तुम्हें दिखाई देता है. डेरी, रबिश. मिस्टर लैम्ब, रबिश. लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी. कि रबिश, क्या क्या आपको रबिश लगा. आगे देखो ध्यान से, क्या आपको दिखता है बताओ. डैडी सेड, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. तो उसको, डैडी को उस लॉन्ग वॉल के पास क्या दिखा, सिर्फ ग्रासेस एंड वीड्स. मिस्टर लैम्ब, some call them weeds. If you like, then a weed garden, that there is a food and there are flowers and trees and herbs. तो इस पे मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं, देखो ये तो देखने के ऊपर बात है कि आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो. जैसे आपने उसमें वीड ऑब्जर्व किया तो इट्स अ वीड गार्डन. ठीक है, कुछ लोग इसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, ट्रीज़ एंड हर्ब्स, वो सब वहाँ पे है, प्लांटेशन है. तो यहाँ इन डेरी के नज़रिए से ही आप पहचान सकते हो कि वहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ भी थे, फ्रूट्स उसमें लगे हुए थे, वहाँ पे फ्लावर्स थे. बट वहाँ डेरी ने क्या ऑब्ज़र्व किया, उस गार्डन में डेरी ने सिर्फ और सिर्फ वीड ऑब्ज़र्व किया. ठीक है, तो उसने नेगेटिविटी देखी, पॉजिटिविटी जो उस गार्डन की थी उस पर उसकी नज़र नहीं गई. तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में भी, जैसे उस गार्डन की बात हो रही है एग्जाम्पल, एक वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है. आपको नेगेटिव चीज़ें भी मिलती है, पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है. आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, लेकिन ये आपका परसेप्शन है, आप उससे क्या लेना चाहते हो. अगर आप हर जगह नेगेटिव नेगेटिव देखोगे तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव आएंगे. अगर आप नेगेटिव चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव देख लेते हो तो आपका सर्वाइव करना भी ईजी हो जाता है. क्योंकि अगर आप हर जगह नेगेटिविटी देखोगे ना तो जीना मुश्किल है. ठीक है, आपको हर वक्त सैड रहोगे, और अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो हंस खुश कर भी अपनी ज़िंदगी काट सकते हो. क्योंकि डेरी के मन में क्या है, वो एक उसका ये इन्फीरियरिटी है कि मेरा हाफ फेस बर्न है तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा. तो ये क्या है, उसके मन की ही बात है. अगर उस वो वर्ल्ड से पॉजिटिविटी ले तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जल के अभी सर्वाइव कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है. और ऐसा कहीं ना कहीं बच्चों के मन में तब भी आता है जब लोग हमें रियलाइज़ कराते हैं. ठीक है, स्कूल में भी ऐसा होता है. स्कूल टाइम में मुझे नहीं पता, अगर कोई बच्चा किसी को टीज़ करते हैं तो वो भी तो गलत है ना. तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो बच्चे अनजाने में कर जाते हैं. आगे मिस्टर लैम्ब कहते हैं, all sorts, but over there weeds I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? What's the difference? It's all life growing same as you and me.